एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर, स्पेशल पर्पस बुक और सब्सिडरी बुक्स। हमने लास्ट सेशन में कैश बुक के बारे में पढ़ा था और कैश बुक में हमने क्या देखा था कि कैश बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो किस बेसिस पे होती है, कैश बेसिस पे। चाहे वो कैश सेल्स हो, चाहे कैश परचेज हो, चाहे सैलरी पे कर रहे हैं, चाहे हम कोई एसेट्स परचेज कर रहे हैं, चाहे हम कोई लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, बट ये होनी चाहिए कि वो कौन सी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कैश की। लेकिन अगर कोई भी पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं। कुछ ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे भी होती हैं और कुछ ट्रांजैक्शन हम ये बोलते हैं क्रेडिट में आ गए, क्रेडिट परचेज भी होती है, क्रेडिट सेल्स भी होती है, क्रेडिट पे परचेज रिटर्न भी होती है, क्रेडिट पे सेल्स रिटर्न भी होती है। तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ पे जाएंगे? क्या इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के भी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग से बुक्स होती हैं कि नहीं होती? हाँ, जरूर होती है। जैसे कि कैश बुक होती है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैश के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वैसे ही हमारी अकाउंट्स में डिफरेंट बुक्स होती हैं जो कि सेल और परचेज के साथ रिलेटेड होती हैं, लेकिन वो सिर्फ किसके साथ होती है, क्रेडिट के साथ, कि उधार पे उनका हम सेल और परचेज करते हैं, क्योंकि इनको भी तो एक अलग बुक चाहिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो इन बुक्स को हम क्या बोलते हैं, स्पेशल और सब्सिडरी बुक्स। कैश बुक भी इनका ही पार्ट होता है। स्पेशल मीन्स जो स्पेशल होती हैं और कैश बुक भी इनके अंडर आती है। तो हमारी जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो टोटल कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट इज कैश बुक, सेकंड इज परचेजेस, थर्ड इज सेल्स, फोर्थ इज परचेज रिटर्न, फिफ्थ इज सेल्स रिटर्न, देन कम सिक्स्थ इज हमारी जर्नल प्रॉपर। अब इनमें कौन कौन सी बुक्स होती है, किन में क्या क्या होता है? सबसे पहले हमारी आ गई कैश बुक। इनके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड हमारी कौन सी होती है? परचेजेस बुक। अब परचेजेस हम दो, कोई भी जब पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो परचेजेस हमारी टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारा हम कुछ भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, दूसरी हमारी कुछ भी होती है हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं। लेकिन अकाउंट्स की वर्डिंग में जब हम परचेजेस सिर्फ किसको डिनोट करते हैं? गुड्स को डिनोट करते हैं। गुड्स के लिए ही जब कोई बिजनेस है, गुड्स होती कौन सी होती है? जिस टाइप का कोई भी पर्सन बिजनेस करता है उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए वो ही गुड्स होती हैं। अगर कोई पर्सन स्टेशनरी का काम कर रहा है तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाएगी? स्टेशनरी हो जाएगी। अगर कोई बिजनेस क्लॉथ का बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए परचेज क्या हो जाएगी? क्लॉथ की हो जाएगी। तो इसलिए पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परचेजेस बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जिसको कि हम गुड्स बोलते हैं। अब गुड्स क्या होती है? जिस नेचर का बिजनेस कोई भी पर्सन कर रहा है। अब ये देखो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस दी हैं। पर्सन बिजनेस तो क्लॉथ का कर रहा है, लेकिन बीच में वो स्टेशनरी परचेज कर रहा है, बीच में वो एसेट्स परचेज कर रहा है, बीच में वो क्लॉथ परचेज कर रहा है। तो इस केस में उसका बिजनेस क्या है? क्लॉथ का। तो उसके लिए गुड्स क्या हो जाती है? क्लॉथ की। तो हम इसमें किसके साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे? सिर्फ क्लॉथ के साथ रिलेटेड ट्रांजैक्शन। एसेट्स हमारे क्या हो जाते हैं? एसेट्स के अंडर आते हैं, वो इसकी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होगी। और स्टेशनरी उसके लिए गुड्स नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस कौन सा है? क्लॉथ का है। उसके बाद अब ये गुड्स भी दो टाइप्स की होती हैं। एक हम गुड्स परचेज करते हैं कैश बेसिस पे, एक हम गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट बेसिस पे। जो गुड्स क्रेडिट बेस पे परचेज की जाती हैं सिर्फ वो ही हमारी परचेज बुक में टेकिंग अकाउंट होगी। जो कैश है वो हमारी कहाँ पे चली जाती है? कैश बुक में। अब सेकंड आता है ऐसे जैसे परचेजेस है वैसे हमारी कौन सी बुक है? सेल्स बुक है। अब नेचुरली है, सेल्स भी हमारी दो टाइप्स की होती है। एक हम गुड्स सेल करते हैं, एक हम क्या सेल करते हैं? एसेट्स। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सेल्स बुक में क्या लेंगे? गुड्स। और गुड्स भी कौन सी होती है? जिस टाइप का कोई भी पर्सन बिजनेस रन कर रहा है। अब सेल्स भी टू टाइप्स की होती है, एक कैश होती है, एक हमारी क्या होती है? क्रेडिट। सिर्फ क्रेडिट के साथ रिलेटेड सेल्स हम सेल्स बुक में शो करते हैं, लेकिन जो हमारी कैश सेल्स होती है वो कहाँ पे चली जाती है? हमारी कैश बुक पे। नेक्स्ट हमारी आती है परचेज रिटर्न। और जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो इसको हम दूसरा वर्ड हमारा क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड। और इसमें भी सिर्फ जो हमारी किस पर्पज की होती है? क्रेडिट पर्पज की होती है और होनी क्या चाहिए? हमारी परचेजेस। सेकंड हमारी आती है सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है? रिटर्न
इनवर्ड। अब जो रिटर्न इनवर्ड होगी ये भी हमारी सिर्फ कौन से पर्पज पे होगी, क्रेडिट। इसके बाद वो चीजें, वो ट्रांजैक्शन जो कि किसी दूसरे हेड के अंडर नहीं आती, उनको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में। जैसे कोई एसेट्स परचेज कर लिया, क्रेडिट पे परचेज कर लिया, कोई भी हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगी, कोई भी एक्रूड इनकम होगी, या फिर हमारी एक्सपेंसेस इन एडवांस होगी, हमारी कोई भी इनकम इन एडवांस होगी, या कुछ भी डेप्रिसिएशन हो गया, हम इनको दूसरी तरफ से कुछ ट्रांजैक्शन होती है जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है, उनको भी तो कहीं पे जाके रिकॉर्ड करना है। जब हम इन सारी ट्रांजैक्शन का अफेक्ट दे रहे हैं तो हम इस ट्रांजैक्शन का भी तो अफेक्ट देंगे ना, हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे। तो इसको हम किसके अंडर लेते हैं, जनरल प्रॉपर के लिए। ये सारी बुक्स मोस्ट इजी, सबसे ज्यादा पूरे +1 की अकाउंटेंसी में सबसे इजी चैप्टर हमारा कौन सा, सब्सिडरी बुक्स, और सभी में एक ही फार्मूला लाइबल करता है, हमारा सभी का फॉर्मेट भी सेम है। लेकिन अगर हम परचेजेस बुक ले रहे हैं तो हमने सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन लेनी है, क्रेडिट परचेजेस। अगर हम सेल्स बुक की ट्रांजैक्शन बुक ले रहे हैं तो कौन सी ट्रांजैक्शन ले रहे हैं, क्रेडिट सेल्स। परचेज रिटर्न में हम कौन सी ले रहे हैं, परचेज रिटर्न क्रेडिट। सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न क्रेडिट। जर्नल प्रॉपर में वो ट्रांजैक्शन जो किसी दूसरे हेड के अंडर नहीं आते। अब सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास होता है हम किसी से पर्टिकुलर क्या कर रहे हैं, जहाँ परचेज कर रहे हैं, जहाँ हम सेल्स कर रहे हैं, जहाँ परचेज रिटर्न कर रहे हैं, जहाँ हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं। इनकी जो वर्किंग होती है वो क्या होती है, सभी की सेम होती है, वो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी ये इनकी क्या आ जाती है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस को हमारे लिए कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, ये एक तरह हमारी क्या होती है, लिस्ट प्राइस। माइनस हम क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी बुक्स में शो नहीं करते। सबसे पहले क्या माइनस किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट। उसके बाद जो अमाउंट हमारे पास आ जाती है माइनस करके, उसके हम प्लस क्या करते हैं, फ्रेट या फिर हमारे पैकिंग एक्सपेंसेस। अब ये फ्रेट क्या होता है, फ्रेट को इन अदर वर्ड्स अगर हम देखें हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, पाड़ा, ट्रांसपोर्ट, कूलिंग चार्जेस, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के जो हमारे चार्जेस होते हैं। पैकिंग तो नाम से क्लियर है, किसी भी प्रोडक्ट की पैकिंग के ऊपर जितना खर्चा लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग एक्सपेंसेस। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाती है, टोटल कॉस्ट प्राइस आ जाती है। अब आजकल तो CGST GST के बिना काम ही नहीं बनता, फिर हम इसके बीच में क्या प्लस कर देते हैं, GST का रेट। उसके बाद जो हमारे पास पर्टिकुलर जो प्राइस आती है वो हमारे पास आके तैयार होती है, वो क्या हो जाती है, पर्टिकुलर कॉस्ट प्राइस। हमारी जो सेल प्राइस जो भी होती है वो हमारे पास फिक्स्ड हो जाती है। अब हम GST देखते हैं। अब ये GST 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है इंटरस्टेट, एक हमारे पास क्या होता है, इंट्रास्टेट। हम यहाँ पे छोड़ के छोटी सी सिंपल वर्डिंग में करते हैं। अगर इनसाइड द स्टेट, अगर हम एक ही स्टेट के अंदर अपनी गुड्स को सेल कर रहे हैं, एक होता है आउटसाइड द स्टेट। अब हम किस स्टेट में रहते हैं, पंजाब में। अगर कोई भी प्रोडक्ट हमारा, कोई भी गुड्स हमारे पंजाब में विद इन 1 स्टेट सेल हो रहा है तो इसमें कौन सा GST लगता है, CGST प्लस SGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आउटसाइड का मतलब पंजाब से कहाँ पे जा रहा है, हिमाचल में जा रहा है, हिमाचल से कहाँ पे जा रहा है हमारा, हरियाणा पे जा रहा है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट का होता है डिफरेंट। यहाँ पे कौन सा लगता है, IGST, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो हमारा सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, बस हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। अब सेकंड बात आती है कि फॉर्मेट क्या होता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले आप ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी परचेजेस बुक का क्या होता है फॉर्मेट। परचेज, सेल सभी का अप टू हम बोल सकते हैं यहाँ तक जो हमारा फॉर्मेट होता है वो क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। जनरल टॉपिक को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब आज हम परचेज बुक को सिर्फ देखेंगे, बाकी बुक्स को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सपोज करो हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, परचेज। ये हमारी कौन सी बुक है, परचेज। सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले क्या आ जाता है हमारे पास, डेट, जैसे कि हमारी लेजर में हम देख चुके हैं। उसके बाद क्या आता है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम क्या लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, इनवॉइस नंबर। देन कम्स लेजर फोलियो। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, डिटेल्स। डिटेल्स के बाद 2-3
और भी हमारे छोटे छोटे कॉलम्स बनते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रेट एंड पैकिंग एक्सपेंसेस, CGST, SGST, उसके बाद हमारी क्या आती है, IGST। इनमें हमें क्या क्या शो करना है? सबसे पहले इनका मीनिंग क्या होता है? डेट, जिस डेट को हम परचेज कर रहे हैं, पर्टिकुलर, जिस से हम परचेजेस कर रहे हैं, इनवाइस नंबर, इनवाइस का मतलब हमारे पास क्या होता है, बिल नंबर, कि जितना हमारा बिल नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाता है। लेजर फोलियो, हम ऑलरेडी लेजर के चैप्टर में देख चुके हैं कि लेजर फोलियो का मतलब होता है कि जो हम ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं वो हमारे लेजर के किस पेज नंबर पे डिनोट करती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको शो नहीं करते। डिटेल्स, ये जो हमने सारी कैलकुलेशन करनी है सारी किस में आ जाएगी, डिटेल्स में। देन फ्रेट, सेंट्रल GST, SGST, IGST, ये सारा कुछ। अब सपोज करो सबसे पहले फर्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है, हमने परचेजेस की है, किससे की है, AB एंड C कंपनी से, लेकिन वो फॉर क्या है, फॉर कैश। इस ट्रांजैक्शन को हम इसमें शो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेशल वर्ड क्या दिया है, कैश। तो जो कैश की ट्रांजैक्शन है वो हमारी कहाँ पे जाएगी, कैश में। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, सपोज करो परचेज की है AB एंड C कंपनी से, हमने क्या परचेज किया है, 10 डजन बुक्स, कितने रुपीस की, 10 रुपीज ईच। 5 शॉर्पनर, 10 रुपीज ईच। यहाँ पे हम लिख देंगे 10 डजन पर डजन। अब देखो सबसे पहले हमने परचेज कहाँ से कर रहे हैं, AB एंड C कंपनी से। सबसे पहले उसकी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। अब क्या क्या परचेज कर रहे हैं, 10 डजन बुक्स हो रही है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। अब यहाँ पे 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, 100। सेकंड हमने क्या परचेज की है, 5 शॉर्पनर एट द रेट ऑफ 1 ईच। अब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया हमारा, 105। ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 105। अब सपोज करो इसमें हमारा ट्रेड डिस्काउंट कितना गिवन है, सपोज करो ट्रेड डिस्काउंट कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करेंगे। हमारे पास फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस कितनी आ रही है, 100 रुपीज। तो फ्रेट एंड पैकिंग चार्जेस हमारे पास कितने हो गए, 100। सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट प्लस फ्रेट प्लस CGST एंड SGST, जो भी हमारे पास है, इनको प्लस करके हमारे पास क्या आ गया, 205। तो इसके बाद हम कहाँ पे हैं, पंजाब में, लेकिन हम परचेजेस कहाँ से कर रहे हैं, वी कैन से हम परचेजेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। अब ये देखो ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि ये इंटर स्टेट है, आप आउटसाइड था, हमने खुद ध्यान में रखना है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे है, हम परचेजेस कहाँ से कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारा बिजनेस कौन सा है, पंजाब से है, लेकिन परचेज कहाँ से कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से। तो इट मीन्स इस केस में कौन सा GST लगेगा हमारा, IGST। रेट हमारा कितना गिवन है, सपोज करो 10%, तो हम प्लस क्या कर देंगे, IGST। 10% कितना हो गया हमारे पास, 205 का, डेट इज 20, नियर अबाउट फिगर हम ले लेते हैं। नेट इफेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, 5, देन कम 8 एंड 1। अब देखो अब डिटेल्स में क्या लिखना है, यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट ट्रांसफर करनी है। अब फ्रेट के कितने प्राइसेस हैं, 100 रुपीज, और यहाँ पे IGST ये कुछ भी नहीं, ये क्या आ गया हमारे पास 20, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल हमें कितने की पड़ेगी इस कैलकुलेशन करके, 185। ऐसी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन नीचे की गिवन होगी। अगर किसी पर्सन ने एसिड्स परचेज किया है तो हमने एसिड की ट्रांजैक्शन नहीं करनी। बस ये ध्यान में रखना चाहिए कि परचेज बुक में एक तो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस आएगी, और जो हमारे बिजनेस के साथ रिलेटेड है चीज हम एक वो परचेज करेंगे। अब सपोज करो अगर वहां पे लिखा हमने परचेज कहाँ से कर रहे हैं, XYZ से, लेकिन हम परचेज क्या कर रहे हैं, पर्स रहने दो, यहाँ पे हम ले लेते हैं फुटवेयर्स। अब हम यहाँ पे फुटवेयर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस कौन सा है, इट डिनोट्स टू बी द स्टेशनरी, तो इसकी एंट्री इसमें नहीं आएगी क्योंकि वो हमारे लिए गुड्स नहीं है। हमारे लिए गुड्स क्या है, स्टेशनरी, तो हमारे लिए गुड्स भी यही डिनोट होगी। हर केस में बस यही प्लस करके एंड में जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी हम नीचे क्या कर देंगे, टोटल। यहाँ पे हमारा जितना टोटल आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 185, जितनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होगी उतनी। ये हमारी परचेज बुक। नेक्स्ट इसके साथ बिल्कुल सिमिलर है, हम इसको नेक्स्ट सेशन में अपना देखेंगे। सेल्स, परचेज और रिटर्न का एक ही सेशन, एक ही मतलब पॉइंट में हम कर लेंगे, क्योंकि
फॉर्मेट सभी का क्या है, सेम है, मीनिंग सभी का सेम है। बस अगर परचेजेस बुक है तो ऊपर क्या लिख देंगे, परचेज। अगर सेल्स बुक है, ये सारा फॉर्मेट हमारा क्या रहेगा, सेम, लेकिन ट्रांजैक्शन किसके साथ रिलेटेड होंगी, सेल्स का रिलेटेड। अगर हम परचेज रिटर्न लिख लें तो फॉर्मेट क्या होगा, सेम, लेकिन हम ट्रांजैक्शन कौन सी देखेंगे, सिर्फ परचेज रिटर्न के साथ रिलेटेड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।